दंत कथाओं एवं अध्यात्म से गहरा संबंध रखती है, जिसके सपने उसकी आबादी से ज्यादा बड़े हैं। यहाँ भीड़ भाड़ से लदी सड़कें जरूर हैं, पर इसमें बसे हर व्यक्ति का मन बड़ा है। भारत में आपका स्वागत है। और भारत को जानने का सबसे बेहतर तरीका गोवा के अलावा क्या हो सकता है। गोवा, जहां आप खिलखिलाती धूप में रेतीले समुद्र तट पर प्रकृति की सुंदरता का भरपूर आस्वाद ले सकते हैं। ये भारत का सबसे छोटा राज्य जरूर है, परंतु जिस प्रकार की उत्कृष्ट जीवन शैली ये प्रदान करता है, वो विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है। उपमहाद्वीप के दक्षिण हिस्से के पश्चिमी समुद्र तट पर बसे हुए इस शहर में 80 मील की तटरेखा है, जो विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। 16वीं सदी के आरंभ में गोवा पर पोर्चुगीज ने कब्जा कर लिया था और 1961 में उसे वापस भारत को लौटा दिया। पर आज भी पोर्चुगीज संस्कृति का प्रभाव गोवा में कई जगहों पर पाया जाता है। आपको सूरज की किरणों को सोखे हुए समुद्री किनारे पर ताड़ के पेड़ नजर आएंगे। पोर्चुगीज और भारतीय इतिहास के अनोखे संगम की निशानियां और कुछ पुराने यूरोपियन गिरजाघर यहाँ दिखते हैं। हेलो और ब्लिस में आपका स्वागत है। मैं हूँ कर्स्टी निकोल और आज मेरी यात्रा मुझे गोवा लाई है। मैं रैडिसन ब्लू में ठहरी हूँ। यह प्रसिद्ध कैवलिज्म समुद्र तट पर बसा हुआ एक 5 स्टार संग्रह है। यह 10 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है और गोवा का परिपूर्ण इतिहास तथा उसके खूबसूरत दर्शनीय स्थानों का आनंद उठाने के लिए अच्छी जगह है। तो आइए चलते हैं। तट के बिल्कुल बगल में यह एक शांततापूर्ण वातावरण पेश करता है, जो एक कुशाग्र प्रवासी की अहम जरूरत है। यह होटल एक समुद्र तटीय सैर तथा शानदार आरामदेह निवास का योग्य मिलाप है। एक अत्यंत भारतीय पारंपरिक पद्धति से माथे पर तिलक लगाकर मेरा स्वागत किया गया। बहुत ही कलात्मक है। यहाँ के रिसेप्शन की पिछली दीवार पर कुछ म्यूरल्स तथा गोवा का नक्शा बनाया गया है। दूसरे कोने में गोवन संस्कृति की एक प्रतिमा रखी हुई है। विला हरे भरे बगीचे से घिरे हुए एक घरेलू वातावरण का एहसास दिलाते हैं। ये प्रीमियम विला रूम हल्के, हवादार तथा भव्य रूप से सजाए गए हैं। जो भी अपेक्षा आप एक 5 स्टार होटल से करते हैं, वो ये पूरी करता है, खासकर अगर आपकी निजी बालकनी हो और सामने बगीचों का दृश्य हो। स्वीट एक स्वचालित विला है और यहाँ के भव्य रूम्स, बाथटब और कोजी बेड किसी भी कपल के लिए बखूबी योग्य है। ये उन मेहमानों के लिए है जो घर से कुछ दूर प्रकृति में एकांत में रहना चाहते हैं। यहाँ इतनी स्थिरता है कि आप सुन सकते हैं तो केवल हवाओं से पत्तों का लहराना, लहरों का किनारों से टकराना और पंछियों का मधुर चहचहाना। गोवा के समुद्री सौंदर्य के अलावा दूसरी खासियत है उसका स्वादिष्ट लजीज खाना। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही अपना खाना चुनूंगी और गोवन तरीके से पकाऊंगी। होटल से कुछ ही दूर है एक सुंदर नदी। यहाँ बहुत ही शांतता और प्रसन्नता महसूस हो रही है, पर स्थिर पानी के नीचे काफी प्रमाण में मछलियाँ होने की संभावना है। क्योंकि मैं आज स्थानीय मछली पकड़ने जा रही हूँ, आशा है कोई बड़ी मछली हाथ लग जाए।
मछली पकड़ने के पूरे साजो सामान के साथ तैयार हूँ और ताक में हूँ एक बड़े शिकार के। आशा कर रही थी कि रेड स्नैपर या बारामुंडी मेरे जाल में फंसे। मैं मछली पकड़ने के पूरे साजो सामान के साथ ताक में बैठी थी कि कोई बड़ा शिकार हाथ आ ही जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। खैर, मुझे ये खुशी है कि इस सुंदर जगह मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला। कि काफी समय बीत चुका है और फिर भी कुछ किस्मत खुली नहीं है। ऐसा लगता है कि खाली हाथ जाना पड़ेगा क्योंकि मछलियां शायद जाल में फंसना नहीं चाहती। मैं कोई मछली तो पकड़ नहीं पाई, पर मुझे पता है कि मुझे लज्जतदार खाना कहाँ मिलेगा। बेशक होटल की रसोई में। सो क्यों ना खुद खाना पकाया जाए। यात्रा करने की सर्वोत्कृष्ट बात यह है कि उस दरमियान आप विविध प्रकार की पाक शैलियों को आजमाकर उसका स्वाद ले सकते हैं, और यही सीखने में आज यहाँ आई हूँ। मेरे साथ है महेश जो, और ये मुझे सिखाने वाले हैं पारंपरिक भोजन। तो महेश, आज कौन सा पारंपरिक खाना सिखाने वाले हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं झींगा पेरी पेरी बटर क्रीम सॉस में। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे प्रॉन्स बहुत पसंद है। किस प्रकार के प्रॉन्स यूज करेंगे? कोई भी तरह के झींगे लिए जा सकते हैं, मध्यम आकार के या फिर टाइगर झींगे, कोई भी। सुना है गोवा में बहुत बड़ी मछलियाँ मिलती हैं? जी। ग्रेट, तो जल्दी से शुरू करते हैं प्रॉन्स बनाना। सबसे पहले हमें सामग्री चुननी होगी। ओके, क्या क्या डालने वाले? क्योंकि पहले मैं आपको सॉस के बारे में बता दूं, पेरी पेरी के बारे में। दरअसल पेरी पेरी सॉस का जो उगम है वो अफ्रीका से है, और फिर वहाँ से वो पोर्चुगल पहुँच गया, और अंत में आके गोवा। ये पोर्चुगीज लोगों का मुख्य आहार था, उनके खाने में मुख्य आहार। और इस सॉस में आप चिकन और दूसरी चीजें भी बना सकते हैं जी, क्योंकि इस सॉस को आप डीप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चिकन, मीट, फिश इसे मैरिनेट कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही मशहूर सॉस है। जी और इसमें काफी सारे स्पाइसेस भी पड़ते हैं। तो अफ्रीका से ये पोर्चुगल में गई और फिर गोवा। आप देखेंगी कि गोवा के खाने में पहले हिंदू और फिर क्योंकि यहाँ पोर्तुगीज ने राज किया है तो उनका भी प्रभाव है। तो इस डिश के पीछे काफी गहरा इतिहास है। बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है। आप देखेंगे कि इस पर आधुनिकता का प्रभाव है, इसलिए ये सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बल्कि दिखने में भी बहुत ही बढ़िया है। तो गोवन पाक शैली का सफर शुरू करें। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। प्रॉन्स के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, पर प्रॉन्स सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, काफी न्यूट्रिशियस हैं। हाँ जरूर, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, खनिज पदार्थ और कैल्शियम और क्या कुछ नहीं। तो ये बहुत ही हेल्दी डिश बनने वाली है।